जो पलायन का एक बहुत बड़ी कार्रवाई मैं समझता हूँ देश के इतिहास में इससे बड़ा दर्दनाक और पलायन आज तक कभी नहीं हुआ। जो 14 अगस्त 1947 को जब देश को दो भागों में बांट दिया गया, आज उसको याद करने के लिए हमने दोस्ती का कार्यक्रम रखा है कि किस तरीके से हमारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने जो कि हिंदुस्तानी थे और जिन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी कहना पसंद किया, उनको रफीक जी जैसे तमकों से नवाजा गया और उन्हें शरणार्थी कहा गया। वो शरणार्थी नहीं, जैसा गांधी जी ने कहा, वो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी थे और पुरुषार्थी रहेंगे। तो मित्रों, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि 15 अगस्त 2021 को लाल किले से उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस उनकी याद में मनाएंगे, जिन लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और जिन लाखों लोगों ने पलायन के तहत जो कार्रवाई हुई अपने घर बार खेत खलियान छोड़ने का काम किया। तो मित्रों, गांधी जी ने जैसा कहा मुझे अच्छे तरीके से याद है, 2016 के अंदर हरियाणा के अंदर भी एक उपद्रव जाट आरक्षण के नाम पर हुआ था। उसमें कुछ शरारती तत्वों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को शरणार्थी कहा। तो मैंने बोला ठीक है, विरोध हो सकता है, किसी व्यक्ति की कार्यशैली में किसी को अच्छी लग सकती है, किसी की कार्यशैली किसी को बुरी लग सकती है। गर्ग साहब बैठे हैं, गर्ग साहब को भी बहुत लोगों की कार्यशैली पसंद आती है, कभी नहीं आती। आधी बार मेरे को कहते थे विपुल जी मंत्री जी ये काम गलत है, ये सही, तो ठीक है, इतना सब तो होना चाहिए। लेकिन किसी जाति पर आक्षेप लगाना और किसी व्यक्ति पर इस तरीके का आक्षेप लगाना कि तुम शरणार्थी हो, तो मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसी कौम है, ये एक ऐसे लोग हैं कि हम लोग तो जन्मजात यहाँ के रहने वाले हैं, पैदा हुए और यहीं पर ही रहे, इसीलिए हम हिंदुस्तानी कहला रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी कहलाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अभी बताया ना कौन सिंह भाटिया जी ने कि हम कोई साधन संपन्न लोग थे, 100-150 गज के फ्लैट या 1000-2000 फुट के फ्लैटों में नहीं रहते, एकड़ों में और हजारों गजों के मकान में रहने वाले, बिजनेस करने वाले और सैकड़ों एकड़ जिनके खेत खलियान थे, इस तरीके की जो लोग थे, जिन लोगों ने पलायन करके हिंदुस्तान के अंदर आए। और जब भारत को दो भागों में राजनीति ने बांटा, इन्होंने नहीं बांटा, किसी व्यक्ति ने नहीं बांटा, हिंदुस्तान की राजनीति ने बांटा कि जब भारत के अंदर भारत के दो टुकड़े करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया, इन लोगों ने अपने खेत खलियान छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, और जैसा बताया मोदी जी ने कि सोने के जो जेवरात थे उनको खड्डे में डालकर वहीं पर ही दफन कर कर आ गए, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाना पसंद किया। और उन लोगों को जब हम लोग शरणार्थी बोले तो कितने बड़े शर्म की बात। ये मैं समझता हूँ कि ये लोग शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी हैं। जैसा भी गांधी जी ने कहा कि लोगों ने यहाँ पर आकर मेहनत की, जो लोग ऐशो आराम से नौकर चाकरों के बीच पलते थे, उन लोगों ने यहाँ पर आकर मेहनत की, ये छोटे छोटे एनआईटी के अंदर कैंप के अंदर रहे, और आज एनआईटी न्यू इंडस्ट्रियल टाउन है, आज फरीदाबाद को बसाने का काम उन पुरुषार्थियों ने किया। आज आप देखेंगे, मैं विधानसभा के अंदर बैठा था, मैंने कहा उन लोगों से कि जो आप आज इनको शरणार्थी कह रहे हो, इन लोगों ने कभी भी कोई आरक्षण नहीं मांगा, इन लोगों ने कभी भी भीख नहीं मांगी, इन लोगों ने मेहनत करके अपना जीवन यापन किया और इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर व्यवसाय करने का काम किया और हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम किया। हमारे विधानसभा के अंदर ही कुछ ऑफिसर बैठे थे, वहां पर आर.के. खुल्लर बैठे थे। मैंने कहा खुल्लर साहब IAS अफसर बने, किसी आरक्षण ऐसे नहीं बने, अपने पुरुषार्थ से बने हैं। लैंप के नीचे पढ़कर, एक टाइम रोटी खाकर, मेहनत करके IAS का एग्जाम पास किया, तब बने, इसलिए इन्हें शरणार्थी नहीं पुरुषार्थी कहना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सुनील दत्त, हमारे राज कपूर, कितने बड़े बड़े कलाकार हुए, वो किसी आरक्षण से और किसी भीख मांगकर वो इतने बड़े कलाकार नहीं बने, अपने पुरुषार्थ से बने। और देश का प्रधानमंत्री I.K. गुजराल कहाँ से, पाकिस्तान जिसे आज हम कहते हैं, वहां से चलकर यहाँ पर आए, हिंदुस्तान में रहना पसंद किया और अपने पुरुषार्थ से वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो मित्रों, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी और किस तरीके का भयावह माहौल था वहां पर। माननीय लालकृष्ण आडवाणी गांधी जी बोल रहे हैं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो कहूँगा निर्माता,
लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो भी उसी एरिया से आए थे और अपनी मेहनत से इतने ऊंचे पद पर पहुंचने का काम किया। तो मित्रों, जो ये त्रासदी है, अभी आप लोगों ने देखा पिछले हफ्ते की बात है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से ब्यावे करते हुआ, किस तरीके का करते हुआ, और कहते हैं ना अमानतता का नंगा नाच वहां पर हुआ। लेकिन जो कांग्रेस जिसने देश को दो भागों में बांटने का निर्णय किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने का काम किया, उसके अध्यक्ष ने, उसके नेता ने उस प्रधानमंत्री को ट्वीट तो किया, उसको मुबारकबाद दी, लेकिन एक बार ये भी नहीं बोला कि किस तरीके का तांडव हिंदुओं के साथ हो रहा है, किस तरीके का अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है। एक बार उसे कहने का काम नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति के तहत उसने उन्हें बधाई देने का काम तो किया, लेकिन उसे ये कहने का काम नहीं किया कि किस तरीके के अत्याचार है, इस अत्याचार को बंद किया जाए।